सो वेलकम टू द मैथ्स इन डेप्थ। सो आज लेक्चर सेकंड हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल का। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो एमयू दिसंबर 2007 में आ चुका है ऑलरेडी। हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए बी एंड सी शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे ये ए ब्लॉक है, यहाँ पे बी ब्लॉक है और यहाँ पे ये सी ब्लॉक है और यहाँ पे कुछ पुलीस हैं जिस पर ये रोप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ए और बी जो है ये तो अ, इन पर लाई कर रहे हैं, इन पर रखे हुए हैं, बट जो सी ब्लॉक है वो लटका हुआ है नीचे पुली के नीचे। तो हमें इनका ही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सबका इंडिपेंडेंट हम लोग को क्या करना होगा, एफबीडी बनाना होगा और उसका काइनेमेटिक डायग्राम बनाना होगा और हम लोग उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लॉक ए को चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं, ब्लॉक ए लिख देते हैं। ओके, तो ब्लॉक ए हमारे पास है। हम इसका यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे इसको नेमिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे जो वेट है हमारा गिवन डाटा हम यहाँ देख सकते हैं। हमारा जो मास ऑफ ब्लॉक ए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी सी इज 5, 10 एंड 50 kg। ऑलराइट, तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू 5 kg। इसको न्यूटन में कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 9.81 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा न्यूटन में। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना है, 5 इंटू 9.81 न्यूटन। और यहाँ पे हमारा जो है टेंशन, यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा, यहाँ पे टेंशन आएगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन आएगा, यहाँ पे भी टेंशन आएगा। तो ये टेंशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हम यहाँ पे इसको दे देंगे आर एन, या इसको कह देते हैं आर ए, या एन ए कह देते हैं, नॉर्मल फोर्स ऑफ ब्लॉक ए। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, म्यू एन ए। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे ये डायग्राम मिल गया, यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मालूम पड़ गई और हमें पता है कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू एम ए इन वाई डायरेक्शन। तो हमें पता है कि वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो ये ऊपर जाएगा नहीं या नीचे आएगा नहीं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ, देयरफॉर समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और हमारा समीशन ऑफ वाई का वैल्यू मतलब कि सारे सबमिशन सारे फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे हमें दिख रहे हैं वो हमें यहाँ पे लगाना ऐड करना होगा। तो एक यहाँ पे एन ए है और एक हमारा यहाँ पे ये ऊपर जो वेट है ये हमारा है। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। हम लोग को यहाँ पे इंडिकेट करना होगा, ऊपर है तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, नीचे है डायरेक्शन तो हम इसको नेगेटिव साइन देंगे। तो एन ए हमारा पॉजिटिव है तो हम ऐसे लिखेंगे एन ए माइनस 5 इंटू 9.81 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें वैल्यू मिल जाएगा एन का, सॉरी एन ए का, वो हो जाएगा हमारा वैल्यू 49.05 न्यूटन। ठीक है, लेट्स हाईलाइट दिस वैल्यू। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें एन ए हमने निकाल लिया और अब इसी तरीके से सबमिशन ऑफ वाई फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे हम सबमिशन ऑफ वाई लिखते हैं, सॉरी सबमिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ए इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में हमारा यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन होगा, टेंशन है तो टेंशन की वजह से ये शायद हमारा ब्लॉक इस साइड आ सकता है।
तो पॉसिबल है। और सारे फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन में है हमें वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना होगा। तो हमारे पास कितने फोर्स यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, एक तो म्यू एन ए, एक हमारा ये टी। तो हमें यहाँ पे भी सिमिलरली इंडिकेट करना होगा। अगर हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो सारे फोर्सेस हमारे पास है। हम यहाँ पे टी लेंगे पॉजिटिव, हमने टी लिया, फिर माइनस म्यू एन ए। और यहाँ पे म्यू का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी यहाँ पे 0.3 है, इज इक्वल टू मास हमारे पास मास गिवन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ए का हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई है। और हमें पता है कि यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या है। हमें पता है यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे t माइनस 0.3 ब्रैकेट में हमें एन ए का वैल्यू अभी फाइंड आउट किया हमने, तो हम उसको बस यहाँ पे पुट कर देंगे 49.05 इज इक्वल टू 5 एक्सेलरेशन इन ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.2 t माइनस 2.943। इसको हम कह देंगे ये इक्वेशन 1 है। लेट्स हाईलाइट दिस। तो हम ब्लॉक बी का देखेंगे। ब्लॉक ए हमारा हो गया है, तो ये हमने ब्लॉक बी का यहाँ पे डायग्राम बनाया। यहाँ पे एक टेंशन लगेगा टी, फिर उसके बाद उसका वेट, उसके बाद यहाँ उसका नॉर्मल, उसके बाद यहाँ उसका फ्रिक्शन, और ये एंगल, यहाँ एंगल 25 डिग्री। तो ये हमारा वेट जो है वो 10 kg का है। इसे हम चेंज करके 10 इंटू 9.81 कर सकते हैं न्यूटन। ऑलराइट, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे, ये ब्लॉक बी है, जिसको एन बी बोल देंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक बी। और यहाँ पे वही चीज़ म्यू एन बी, यहाँ पे ये हो गया। हमें यहाँ पे सारे फोर्स पता चल गया। अब हमें यहाँ पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा वेट का, हमें वो से करना। इसी का हम एक्सिस दे देंगे, यहाँ पे ये x हो गया और ये हम y कर दिए। तो फोर्स का हमारा जो डायरेक्शन है, यहाँ पे जो वेट है हमारा 10 इंटू 9.8 न्यूटन का हमने जो किया है, ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, एक x में एक y में। तो हमें यहाँ पे उसका एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ये हो गया, एक इधर वेट गया और एक यहाँ है, ये 90 डिग्री क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं इसको बोल सकता हूँ 98.1। तो ये जो यहाँ पे एंगल होगा ये 25 होगा। ऑलराइट, यहाँ का एंगल जो है इसके बराबर आएगा, कैलकुलेशन आप देख सकते हो करके। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 98.1 cos 25 और यहाँ पे 98.1 sin 25। तो हमें यहाँ पे ये फोर्स इन x डायरेक्शन मिल गया और ये फोर्स इन y डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, और ये हमारे पास एक ये है। तो अभी हम यहाँ पे जितने भी फोर्सेस हैं हम उसको हाईलाइट करेंगे।
ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में एक ये है, दूसरा वाई डायरेक्शन में एक ये है। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। समेशन ऑफ all forces in y direction is equal to ma in y direction। तो यहाँ पे मोशन y डायरेक्शन में नहीं होगा, a एक्सेलरेशन y नहीं होगा, ज़ीरो। देयरफॉर समेशन ऑफ y इज इक्वल टू ज़ीरो। और सारे समेशन ऑफ और सारे फोर्सेस जो हैं हम यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव लेंगे, नीचे नेगेटिव लेंगे। एन बी माइनस 98.1 cos 25 is equal to 0। ऑलराइट, तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया और इसको सॉल्व करोगे तो आपको एन बी का वैल्यू मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट बी। यहाँ पे आपको जो वैल्यू आएगा मिलेगा 88.91 न्यूटन। हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हो गया, हमें एन बी मिल गया। ठीक है, अभी हमें सेम एफ वाई निकाला, अभी एफ एक्स में निकालेंगे। तो सबसे पहले हाईलाइट करके देख लेते हैं कहाँ वहाँ पे हमारा एक्स डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस है। तो एक हमारा एक्स डायरेक्शन में टी है, एक एक्स डायरेक्शन में हमारा यहाँ पे ये है, और एक यहाँ पे ये है। तो टोटल एक्स डायरेक्शन में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। ऑलराइट, तो summation of all forces at x direction is equal to ma at x direction। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन को हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव है सबसे पहले वो देखते हैं कौन कौन से पॉजिटिव है। तो वो यहाँ पे सारे फोर्सेस जो भी हैं वहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले 98.1 sin 25 माइनस टी माइनस म्यू एन बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 10 सा, और ए इन बी का एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो ये भी हमारा हो गया लिखकर। यहाँ एक पॉइंट हमें नोट करना होगा, ये जो हमारा म्यू है ये यहाँ पे प्लस में होगा, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होगा। तो हमें इसे यहाँ से हटाकर यहाँ पे लगा के रखते हैं और इसे डिलीट। तो ये हो गया, तो यहाँ पे हमने इसे प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब तो इसको अब यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी इज इक्वल टू 9.81 साइन 25 माइनस 0.1 टी, और यहाँ म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू जो एन बी की वैल्यू आई है करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन सेकंड तैयार हो गया। ऑलराइट, इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ब्लॉक बी का हो गया इसी तरीके से। अब हम यहाँ पे ब्लॉक सी का करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया, अभी हम इसको नेम दे देते सी। हमारा सी हो गया। तो सिंपली यहाँ पे 2t का टेंशन जा रहा है, या तो इधर पे आप 2t कर दो, या तो यहाँ पे 2t कंसिडर करो अलग से। तो यहाँ पे 2t इस तरीके से हो गया, और इसका एक जो सेल्फ वेट है वो वेट यहाँ पे 50 इंटू
9.81 न्यूटन में आ जाएगा। 50 केजी है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 50 केजी को हमने 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाद में आप, जो सी है यहाँ पे 50 ए सी, मतलब 50 एक्सेलरेशन, 50 इंटू एक्सेलरेशन एट सी। तो अब ब्लॉक सी में भी हमें सेम वही फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा उसका समीशन ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है, समीशन ऑफ वाई पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे होगा एम ए, तो यहाँ पे ए में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू होगा ज़रूर। यहाँ पे जो फोर्सेस हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो ऊपर है उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे और जो नीचे जा रहा है उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 2t कंसिडर करते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, और एक नीचे जा रहा है उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। 50 यहाँ पे इंटू 9.81 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो अभी मास हमारे पास हमें पता है 50, एक्सेलरेशन एट सी। यहाँ पे हमें इसको नेगेटिव देना होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ हो रहा है, तो नीचे की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कंसिडर किया है, तो यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव में आएगा। और हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू माइनस 0.04 टी प्लस 9.81, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन तैयार होगा। तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन, एंड हमारा समीशन ऑफ एफ एक्स में सब कुछ जीरो। तो एक बार ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड होता है एक्चुअली, CSLM हम बोलते हैं उसको, कांस्टेंट स्ट्रिंग लेंथ मेथड, आपने सुना होगा पहले। हम यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट स्ट्रिंग लेंथ मेथड, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दे देते हैं। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं सीखा तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे के कुछ इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जो पुलिस के साथ में है। तो चलिए देखते हैं इसको हम आगे कैसे करते हैं। तो ये ना ऐसा होता है कि जो भी हमारा लेंथ है हम उसको पूरा एल कंसिडर करते हैं। सपोज हमारा जो डायग्राम है, यहाँ हमने डायग्राम बना लिया, तो हमारे पास यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये रोप है, ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ये स्ट्रिंग हम बोलते हैं इसको लेंथ, इसका ये ओवरऑल जो एक लेंथ होगा हम इसी को एल बोलते हैं। जो ये इसका ओवरऑल लेंथ है हम इसको एल कंसिडर करते हैं। और इसके बाद हम इसमें जो सेपरेट सेपरेट है, यहाँ पे ये वाले पार्ट, यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट एक सपोज करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ये मेजर है और यहाँ से यहाँ तक, मतलब सिंपल आपको ये बताना है, ये देखना है कि जो एक्स सॉरी ब्लॉक ए है वो हमारा इस पोजीशन से कितने दूरी पर पड़ा है, कितने दूरी पर है, तो उसको हमने एक्स ए कंसिडर किया है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे इससे कंसिडर किया है एक्स बी, ये एक्स बी डिस्टेंस पर है हमारा ब्लॉक इस पुली से, और उसी तरीके से यहाँ पर ये एक्स सी डिस्टेंस पे है ब्लॉक सी इस पुली से। तो हमारा जो टोटल लेंथ है हम उसे लेंथ को एल बोलेंगे, जो भी हमारा टोटल स्ट्रिंग का लेंथ है हम उसे कंसिडर करेंगे एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट कंसीडर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल, ऑलराइट। अब जो एल है वो यहाँ पर एक हमारा एक्स ए का पार्ट है, एक हमारा एक्स बी का पार्ट है, और एक हमारा यहाँ पे एक्स सी का
हिस्सा है। तो हम अगर इसको ऐड कर देंगे तो एल के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हो कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस, यहाँ पे ये दो बार रिपीट होगा क्योंकि ये इधर से, क्योंकि ये जो लेंथ रोप है एक इस साइड का है और एक इस साइड का है, तो यहाँ पे जो, सॉरी, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये डबल है, रिपीटेड है। तो यहाँ पे हम इसको टू एक्स सी कंसिडर करेंगे। यहाँ हमें लेंथ का टोटल ओवरऑल वैल्यू मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमने जो कंसिडर किया लेंथ, वो यहाँ तक का कंसिडर किया है। और ये यहाँ से यहाँ तक का आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का देखोगे, इसमें देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का देखोगे और यहाँ से यहाँ तक का देखोगे। लेकिन इसमें देखो, यहाँ पे ये वाला लेंथ थोड़ा छूट गया और ये वाला लेंथ यहाँ पे भी छूटेगा। तो जो भी रो या पुली पे जो यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है, उसको हम यहाँ पे वैल्यू देने के लिए यहाँ पे प्लस और माइनस कांस्टेंट कर देंगे। ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से वैल्यू दे दिया है कि प्लस माइनस कांस्टेंट। यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू होगा, एक्स बी का वैल्यू होगा, और दो बार रिपीट हुआ है एक्स सी का वैल्यू, तो इसलिए टू एक्स सी प्लस माइनस कॉन्स्टेंट, जो वैल्यू यहाँ पे हमसे नहीं काउंट हो रही है, वो जो यहाँ पे बच गई है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने प्लस माइनस कॉन्स्टेंट पे रख दिया, चाहे वो एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, वो यहाँ पे वैल्यू इक्वल हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद लेंथ एल के बराबर, स्ट्रिंग के ओवरऑल लेंथ के बराबर। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना जो हमने कंसिडरेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या चेंजेस लाना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा। अब हमें यहाँ पे, हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑलराइट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने से पहले हमने एक चीज़ और ध्यान देना है। यहाँ पे हम ये भी कंसिडर करेंगे कि अगर सी जो है हमारा, अगर सी जो है हमारा नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये ब्लॉक ए इधर की तरफ आएगा और ये ब्लॉक बी इधर की तरफ आएगा। तो जब ये सी वाला ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, तो जो रोप का यहाँ पे जो लेंथ है, मतलब टोटल जो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ ये बढ़कर कुछ यहाँ तक आ जाएगा। तो सपोज ये एक्स सी है तो प्लस समथिंग हो जाएगा। तो ये लेंथ तो बढ़ेगा, बट यहाँ पे एक्स ए जो है वो सब्ट्रैक्शन होगा किसी चीज़ के साथ। मतलब ये जितना बढ़ा तो यहाँ पे ये उतना घट जाएगा। ब्लॉक अभी यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक था तो ये ब्लॉक यहाँ पे था तो अब कहीं यहाँ पे नीचे आएगा, जिसकी वजह से ये वाला ब्लॉक भी यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप, जो ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है, इसका जो लेंथ है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, और यहाँ पे एक्स सी का जो लेंथ है वो इससे बढ़कर नीचे की तरफ और बढ़ रहा है, तो ये प्लस में जाएगा। और यहाँ पे ये जो एक्स ए है हमारा, इसको सब्ट्रैक्शन देना पड़ेगा, एक्स बी है यहाँ सब्ट्रैक्शन देना पड़ेगा। तो हमारा अभी जो यहाँ पे फॉर्मूला बन के आएगा, एल इज इक्वल टू माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस टू एक्स सी प्लस माइनस कॉन्स्टेंट। ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले आपको एक बेसिक याद होगा फॉर्मूला, हम एक बार वापस यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन वन बोलते हैं। इसे हम यहाँ पे इक्वेशन वन दे देते हैं लिखकर। लेट्स इसको इक्वेशन वन नहीं, इसको हम ए कर देते हैं। ठीक है, इसको, ये भी सही नहीं रहेगा, इसको हम यहाँ पे, हमने लास्ट यहाँ पे इक्वेशन, तो हमारा ये इक्वेशन यहाँ पे रेडी हुआ है। अब जो हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं डेरिवेशन का बेसिक, जो आपको शायद मालूम होगा, यहाँ पे v जो होता है टी एक्स बाय डी टी होता है। डिफरेंशिएट करने पर हमें पता है कि x का डिफरेंशिएट एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू नथिंग बट वेलोसिटी v। एंड आपको ये भी पता होगा एक्सेलरेशन जो होता है डी वी बाई डी टी होता है। तो ये दोनों ही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी आई डिफरेंशिएट इक्वेशन वन, सॉरी
4 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा, हमारा जो वैल्यू है एल, एल को डिफरेंशिएट करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा माइनस वी ए कर देते हैं यहाँ पे माइनस वी ए, सपोज यहाँ पे हमारा x है तो यहाँ पे माइनस वी आ जाएगा, वेलोसिटी में आएगा। तो x मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको v लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख के दिखा देते हैं, बेटर आपको समझ में आएगा। डी बाय डी एक्स एल इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, सॉरी यहाँ पे भी टी बॉटम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ माइनस डी बाय डी टी, यहाँ पे हमारा वही सेम फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये वैल्यू हमारा डी माइनस में डी एक्स ए बाय डी टी होगा, और यहाँ पे डी एक्स बी बाय डी टी होगा, यहाँ पे टू बाहर, डी एक्स सी बाय डी टी होगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे वी होता है, तो यहाँ पे डी एक्स ए है तो यहाँ पे हम माइनस वी ए लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस वी बी लिखेंगे, यहाँ पे प्लस टू वी सी लिखेंगे। ऑलराइट, तो इसे हम बोल देंगे इक्वेशन फिफ्थ। आई होप कि यहाँ तक आपको सब क्लियर समझ में आ रहा हो। और अब से दोबारा से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ अगेन differentiate equation fifth with respect to time। अगेन हाँ, तो हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे इसको, ये हमारा इक्वेशन 5। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा ज़ीरो आएगा, और जैसा कि यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये वाला पार्ट मतलब ये कह रहा है कि इस वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट किए तो वो एक्सेलरेशन देता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ज़ीरो रहेगा, तो डी बाय डी टी माइनस वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी, इसको डिफरेंशिएट करने पर माइनस वी ए बाय डी टी माइनस वी बी बाय डी टी प्लस माइनस टू बाहर, डी वी सी बाय डी टी, ज़ीरो ज़ीरो। ये हमारा मिलेगा ए एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस टू एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो इसे हम बोलेंगे हमारा इक्वेशन सिक्स्थ बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये हमें फाइनल वैल्यू एक्सेलरेशन में मिला। हम यहाँ इतना क्यों किए, इतना डिफरेंशिएशन ये सारा चीज़ हम क्यों किए, इसको एक्सेलरेशन में इसलिए लेके आए कि हमारे पास ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमने यहाँ पर ए सी लेके आया है, और यहाँ पर ए बी लाया है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन एट ए ऑफ ए यहाँ लेके आया, ये तीनों की वैल्यू हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा।
एक्सेलरेशन एट ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एक्सेलरेशन एट बी की वैल्यू बी पे पुट करेंगे, एक्सेलरेशन सी पे पुट करेंगे। तो हम वही चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे इक्वेशन 1 इसे मैंने कहा है, इसे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड कहा है, और इसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन थर्ड बोला है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड in equation sixth we get। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो फॉर्मूला हमें मिलेगा, हम यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, ये हमारा ए का वैल्यू है, इसे माइनस में करेंगे, माइनस अब हमारा बी का वैल्यू क्या था, ए बी एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, वो हमारा यहाँ पे है, हम इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे माइनस ए बी हो गया, अब यहाँ पे प्लस 2ac, हमने जो यहाँ पे लास्ट में फाइंड आउट किया ac, हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो यहाँ पे हमने ये रख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको t का वैल्यू मिलेगा। सबसे पहले t का वैल्यू आपको मिलेगा 77.3 न्यूटन। ओके, इसे हम दूसरे कलर में हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमारा ये t है और हमें सारे एक्सेलरेशंस की वैल्यू मिल जाएगी इससे। हमने जब ये t का वैल्यू फाइंड आउट किया और t के वैल्यू को हमने जैसे ही फाइंड आउट कर लिया, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको हम लोग किस पे, सारे इक्वेशंस में, पुट इट इन इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, we get एक्सेलरेशन एट ए हमें मिलेगा कुछ 12.517 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन एट बी हमें मिलेगा 0.917 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट सी हमें मिलेगा 6.718 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे भी हम हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। तो जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पे, फाइंड एक्सेलरेशन ब्लॉक ए बी सी, हमें यहाँ पे मिल गया है। एक्सेलरेशन ए पे इतना रहेगा, बी पे इतना रहेगा और सी पे इतना रहेगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर में समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके वापस से ध्यान से सुनिएगा, और नहीं फिर भी समझ आता तो आप कमेंट में आपसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।